संघ के कार्यालय के बगल में एक 800 साल पुराना मंदिर था जिसमें लोग पूजा करते थे, लेकिन उस मंदिर को तोड़ दिया गया, उसकी मूर्तियों को घसीट करके फेंक दिया गया और वहां सैकड़ों हजारों की तादाद में उस इलाके की जनता इकट्ठी हो गई। हम यहाँ पूजा करते हैं, हमारी इसमें आस्था है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। हिंदुओं के ठेकेदारों द्वारा उस मंदिर को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया कि आरएसएस के कार्यालय में आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की कमी थी। संघ की शाखाओं में आने वालों की संख्या घटती जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि एक नौजवान ने अपना एक खुलासा किया था कि संघ में कैसे उसका शारीरिक शोषण हुआ और उसकी पूरे देश में बड़े पैमाने पर चर्चा हुई और विदेश तक हुई। तो ये जो चर्चाएं संघ के बारे में है, उसने संघ को बुरी तरह डैमेज किया है। फिर मैंने आपको बताया था कि विदेशों में संघ को लेकर के लोग बड़े ही चौकन्ना है कि क्या संघ उसी तरह का साबित होगा जैसे पहले मुस्लिम आतंकवाद करने वाले लोग साबित हुए, क्योंकि ये भी कट्टरता की बात करता है, ये भी पूरे देश का विश्व गुरु बनने की बात करता है, ये हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ होने की बात करता है, जो हिटलर और मुसोलिनी किया करते थे वही बात करता है। तो उन सारी बातों से ये लोग चौकन्ना है। कार्यालय आखिर संघ चाहता क्या है? यहां से लेके और नागपुर तक बड़े बड़े 7 स्टार कार्यालय, आखिर संघ चाहता क्या? कोई नई शासन व्यवस्था की नींव रखना चाहता है संघ क्या? उसके अलावा संघ ने अपने सिस्टम को भी थोड़ा चेंज किया है। संघ के जो अपने जो संगठन हुआ करता था वो एक अलग पैटर्न पर हुआ करता था। अभी संघ ने अपने संगठन को अलग पैटर्न पर बनाया है। जैसे सरकार में बीडीओ होता है उस तरह ब्लॉक लेवल पर संगठन बनाया है, जैसे सरकार में तहसीलदार होता है उस तरह से तहसील लेवल पर संगठन बनाया है, फिर जिले के लेवल पर संगठन बनाया, फिर कमिश्नरी के लेवल पर संगठन बनाया। जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है, हर प्रशासनिक व्यवस्था पर उसी स्तर पर कंट्रोल करने के लिए ये अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। जो मेरा अगला सवाल है वो इस मामले पे है कि ये तमाम परिस्थितियां इस तरह की चल रही हैं जिसमें पीएम मोदी अपने फैसले ले रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी मर्जी से आए और संगठन की मर्जी उसमें इतनी नहीं दिखती। संगठन सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक पपेट बना हुआ है काफी टाइम से। तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियां चल रही है कि पावर सेंटर जो है एक जगह कंट्रोल हो गया है। मोहन भागवत जी जो है, जो कि आरएसएस के संचालक हैं, उन्होंने तमाम तरह की बातें इनडायरेक्टली बोली, लेकिन अब एक तरह से वो भी शांत हो गए हैं। तमाम बड़े मंत्री जो हैं उनका अंदर इंटरनल एक जो फाइट बैक चल रहा था, एक जंग चल रही थी अंदर जो बाहर खुल के नहीं थी, वो भी शांत दिखाई दे रही है। तो संघ यहाँ पर कहाँ पे, संघ इतना बैकफुट पे क्यों आ रहा है, क्या वजह लग रही है? आपने पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था कि इनकी जांचें शुरू हो गई हैं, तो क्या वहां से कोई दबाव बनाया जा रहा है, क्या मामला है सर ये? संघ संघ हर जगह से दबाव में है। एक तरफ संघ के प्रति लोगों की भावनाएं बदलती जा रही हैं, संघ की शाखाओं में आने वालों की संख्या घटती जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि एक नौजवान ने अपना एक खुलासा किया था कि संघ में कैसे उसका शारीरिक शोषण हुआ और उसकी पूरे देश में बड़े पैमाने पर चर्चा हुई और विदेश तक हुई। तो ये जो चर्चाएं संघ के बारे में है, उसने संघ को बुरी तरह डैमेज किया है। फिर मैंने आपको बताया था कि विदेशों में संघ को लेकर के लोग बड़े ही चौकन्ना है कि क्या संघ उसी तरह का साबित होगा जैसे पहले मुस्लिम आतंकवाद करने वाले लोग साबित हुए, क्योंकि ये भी कट्टरता की बात करता है, ये भी पूरे देश का विश्व गुरु बनने की बात करता है, ये हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ होने की बात करता है, जो हिटलर और मुसोलिनी किया करते थे वही बात करता है। तो उन सारी बातों से ये लोग चौकन्ना है और इनके समर्थक लोग विदेशों में भी इस तरह की हरकतें कर देते हैं कि विदेशी लोग चौंक जाते हैं कि ये हमारे देश में क्या कर रहे हैं, और इसीलिए इंडियन गो बैक के नारे तमाम देशों में लगने लगे और बहुत जगह से लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तानी वो बाहर किया जाए। मैंने कहा था कि कई देशों में जो वहां से फंडिंग मिलती है संघ के बारे में, उसमें संघ के बारे में जांच होने लगी है। तो संघ कई तरफ से घिरा है, दुनिया के देशों से घिरा है। बीच में आपने पढ़ा होगा एक बार कि आरएसएस ने अमेरिका में एक लॉबिस्ट को कितने डॉलर दिए, एक अच्छी खासी मोटी रकम दी कि वो अमेरिका में वहां संघ के बारे में लॉबी करे। अगर संघ सांस्कृतिक संगठन है, उसको केवल सांस्कृतिक काम करना है, तो उसको अमेरिका में अपनी लॉबिंग कराने की जरूरत क्या है? ये खुद कटघरे में खड़ा हो रहा है। तो संघ की कुल परेशानी यह है कि एक तरफ वो कटघरे में खड़ा हो रहा पूरी दुनिया में, दूसरी तरफ उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है, तीसरी तरफ सरकार एक लंबे समय से रहने के बाद संघ के तमाम लोग तमाम भ्रष्टाचार की दलदल में धंस गए हैं और वो सारे काम करने लगे जिनको बुरा काम किया है कहा जाता है। चौथी तरफ खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने संघ को कहीं का नहीं छोड़ा, उनको अपना पिट्ठू बना लिया है, उनके ऊपर हावी हो गया, उनको सुविधाएं देकर के उनको नकारा टाइप बना दिया है। तो संघ चारों तरफ से घिर गया है। अभी जो संघ चालक के मुंह से आवाज निकलती है वो इसी तरह से चारों तरफ से घिरे हुए एक इंसान की आवाज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी विनीता। सर तो क्या ऐसा भी है कि कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता की बड़ी जरूरत होती है, चीजें मैनेज करने की बड़ी जरूरत होती है,
इनके क्या सच अंदर चल रहे हैं, क्या बाहर आ रहे हैं, कितने बाहर आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उसकी एवरेज में अंदर डिस्कशंस चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं क्या? विनीता, मैं इसी में जिक्र कर दूं, देश के नागरिकों को पता नहीं कितना मालूम है कि नहीं मालूम है, आपके दर्शकों के द्वारा, जो आपको कई लाख दर्शक सुनते हैं, उनके द्वारा चीजें चली जाए। आखिर संघ तो शुचिता की बात करता था, सरलता की बात करता था, जमीन पर सोने तखत पर सोने की बात करता था। उनको 7 स्टार होटल स्टाइल के दफ्तरों की क्या जरूरत पड़ गई? दिल्ली में ही क्या जगह कहलाती है, दिल्ली में जहां आरएसएस का दफ्तर है, जहां और पर आज तक का संघ का दफ्तर है, जी झंडे जहां वाला, आज तक ऑफिस, जी 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 जी, झंडे झंडे वाला। वाला, झंडे वाला। अब झंडे वाला में आरएसएस का 7 स्टार बहुमंजिली इमारत में बहुत बड़ा दफ्तर बना है, जी उसमें सर। अस्पताल से लेकर सारी चीजें बनाई गई हैं। उसके बगल में एक 800 साल पुराना मंदिर था, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी लगी हुई है सीआईएसएफ की। नेशनल सिक्योरिटी लगी हुई। संघ के कार्यालय के बगल में एक 800 साल पुराना मंदिर था, जिसमें लोग पूजा करते थे, लेकिन उस मंदिर को तोड़ दिया गया, उसकी मूर्तियों को घसीट करके फेंक दिया गया, और वहां सैकड़ों हजारों की तादाद में उस इलाके की जनता इकट्ठी हो गई। हम यहाँ पूजा करते हैं, हमारी इसमें आस्था है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। हिंदुओं के ठेकेदारों द्वारा उस मंदिर को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया कि आरएसएस के कार्यालय में आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की कमी थी, उस मंदिर की जगह उन्होंने पार्किंग बना दी है। तो ये संघ है। और पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो आगरा का जानता हूँ, आगरा में संघ का एक छोटा सा कार्यालय हुआ करता था, एक एमआईजी घर के टाइप का, एमआईजी टाइप घर समझ लीजिए, ये आवास विकास का बनाया हुआ टाइप का घर था, उस तरह का। वहां पर कोई मुझे बता रहा था कि 4 मंजिला 1000 वर्ग गज का बहुत बड़ा कार्यालय बन गया है, अगल बगल की सारी जमीनें पता नहीं खरीद ली कि कब्जा कर ली, क्या कर लिया। तो पूरे देश में हर जगह पर बड़े बड़े 1000 1000 2 2 हजार गज के कार्यालय, करोड़ों रुपए के कार्यालय। आखिर संघ चाहता क्या है? यहां से लेके और नागपुर तक बड़े बड़े 7 स्टार कार्यालय। आखिर संघ चाहता क्या? कोई नई शासन व्यवस्था की नींव रखना चाहता है संघ क्या? उसके अलावा संघ ने अपने सिस्टम को भी थोड़ा चेंज किया है। संघ के जो अपने जो संगठन हुआ करता था, वो एक अलग पैटर्न पर हुआ करता था। अभी संघ ने अपने संगठन को अलग पैटर्न पर बनाया है। जैसे सरकार में बीडीओ होता है, उस तरह ब्लॉक लेवल पर संगठन बनाया है। जैसे सरकार में तहसीलदार होता है, उस तरह से तहसील लेवल पर संगठन बनाया है। फिर जिले के लेवल पर संगठन बनाया, फिर कमिश्नरी के लेवल पर संगठन बनाया। जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है, हर प्रशासनिक व्यवस्था पर उसी स्तर पर कंट्रोल करने के लिए ये अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। जो मैं हमेशा से कहता हूं कि संघ की एकमात्र भूख है, जो 100 साल से है, ये एक दिन इस देश पर कब्जा करके तानाशाही पूर्ण अपना शासन कायम करना चाहते हैं। संघ का शासन होगा, संघ के संघ चालक इसके चीफ होंगे, सर्वे सर्वा होंगे, और प्रधानमंत्री नाम का होगा। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की पार्टी होगी, सिर्फ उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। उसका आदमी प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करने के लिए और ब्यूरोक्रेसी को डील करने के लिए। लेकिन असल शासन संघ का होगा, और संघ का जो संचालक होगा वो देश का असल शासक होगा। फौज से लेकर न्याय व्यवस्था तक सब उसके कब्जे में होगी। ये इनकी कल्पना है, ये इनकी इच्छा है, 100 साल से इसी के लिए लगे हुए हैं। और ये जिस तरह से कार्यालय बनाए और जिस तरह से संगठन में इन्होंने अपने फेरबदल और परिवर्तन किए हैं, मैं जो बात लगातार वर्षों से कह रहा हूं, मेरी धारणा और पुष्ट होती जा रही है कि आरएसएस का इरादा वही है। देश की जनता को चौकन्ना रहना चाहिए। जिस दिन इनका अकेले का शासन आ जाएगा, उस दिन ये देश किस कदर बर्बादी पर जाएगा, इसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपके बीवी बच्चे परिवार सबके भविष्य के बारे में सोचिए, चौकन्ना रहिए और इनसे मुक्ति दिलाइए इस देश को। जी विनीता। सर यहाँ पर अगर ये सब इतना कुछ परिस्थितियां हो रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज छिपी रहती है। अगर इतनी ही ज्यादा खराब परिस्थितियां, तो वो तो दिखाई देंगी ना किसी वजह से। तो इसको बहुत डिफेम करने वाली पोजीशन तो नहीं चल रही है संघ की छिपी कहाँ है? छिपी तो कुछ भी नहीं है। संघ का जो भी एजेंडा है, सरकार वही तो पूरा कर रही है। उस एजेंडे के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। और बाकी जो वोट चोरी वोरी का सवाल है, वोट चोरी वोरी ऐसे नहीं होती, वो तो संघ के द्वारा ही होती है। संघ के लोगों के पास ही अपना संगठन है कि वो चाहे तो 50,000 आदमियों को आज यहाँ कर दें और 50 और उनको किसी के घरों पर रखवा दें, और अगले दिन दूसरी ट्रेन पकड़ा के उनको अगले डेस्टिनेशन तक भेज दें। अगर वो 50-100 जगह भी अपने 50,000 आदमियों को मूव करा दें और फर्जी वोट डलवा दें, और उनके पास ऐसा संगठन है, इसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। उनके पास डेडिकेटेड संगठन है। पैसा उन्होंने अब कमा लिया है, अनाप शनाप बहुत पैसा इन लोगों के पास है, उनके पास और उनके समर्थक पूंजीपतियों के पास, कि वो बड़े आराम से 40,000 25,000 लोगों को 100 जगह मूव करा सकते हैं, प्रदेशों में भी और देश के पैमाने पर सांसदों के चुनाव में भी। आप कल्पना करके देखो, अगर 50,000 आदमियों को मूव करा दिया जाए अलग अलग जगह पर, और उतने वोट इधर के उधर हो जाए, कितनी सीटों पर फर्क पड़ जाता है। और उसी का आरोप निर्मला सीतारमण के जो पति हैं,
उन्होंने लगाया आरोप कि 79 से ज्यादा सीटें बेईमानी से जीती गई हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में जीता गया, बिहार में जीता गया, उसमें इस सब तौर तरीकों का इस्तेमाल किया गया और ये सारी बेईमानी बिना संघ के नहीं हो सकती। संघ ये काम कर रहा है और वो अपना एक छत्र राज चाहता है। संघ ये चाहता है कि उसका एक छत्र राज रहे। सिर्फ इंतजार उस दिन का है जिस दिन ये संविधान बदल सके। उनकी इच्छा थी कि 400 से ज्यादा सीटें आ जाए। अगर आ गई होती तो हमारा आप आज टीवी पे बहस नहीं कर रहे होते, हम लोग तो माफी मांग करके घरों में बैठ गए होते या जेलों में होते। फिर वो अपना राज कायम कर लेते, संविधान बदल देते, वन पार्टी रूल कायम कर लेते। और उसी में आपने देखा नहीं कि पिछले 15 अगस्त को पहली बार आज तक के इतिहास में जो आरएसएस अपने को सांस्कृतिक संगठन कहता है, जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने लाल किले की दीवार से बोला, लाल किले की दीवार से उनकी तारीफ की, लाल किले की दीवार से उनको मान्यता प्रदान की। ये सब उनका स्टेप बाय स्टेप सोचा समझा तरीका है और मुझे इनके बारे में कोई शक नहीं है। जो मैं इनके बारे में समझता हूं कि ये क्या करना चाहते हैं, मैं वो बोल रहा हूं और मुझे बिल्कुल एक पैसे बराबर इसके बारे में शंका नहीं है कि उनका असल इरादा सिर्फ इतना है और यही करना चाहते हैं वो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।